बीते हफ्ते बाजार में हरियाली तो रही लेकिन लाली के साथ, क्योंकि अगर आप कैंडल्स देखें तो लाल लाल कैंडल्स नजर आ रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हफ्ता ठीक ठाक निकला है, बढ़त के साथ निकला है, बीच में नया रिकॉर्ड भी बना। लेकिन अगर कुल मिलाकर के हफ्ते में मिला क्या, तो बहुत ज़्यादा नहीं। और स्मॉल कैप में ज़रूर फिर से कुछ नया मिला, लेकिन लार्ज कैप में, मिड कैप में देखें तो कोई खास बढ़त नहीं रही, नए रिकॉर्ड ज़रूर बन गए। तो अब यहाँ से आगे का रुझान कैसा रहेगा, क्या देख रहे हैं अपने हफ्ते के लिए, और आगे की रणनीति कैसी रहनी है? जी नमस्कार। कोई चेंज है ही नहीं व्यू में बिकॉज़ निफ्टी 23,600 के ऊपर क्लोज़ नहीं दे पा रही है और उसके पहले इसमें कोई फ्रेश मोमेंटम नहीं आने वाला है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि मार्केट थोड़ा हेवी हो गया है, ख़ासकर स्मॉल कैप के तरफ भी, लार्ज कैप के तरफ भी, सब तरफ मार्केट थोड़ा-सा तो हेवी हो गया है। पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत करेक्शन हो, लेकिन इसके लिए कुछ लेवल्स हम डिस्कस करेंगे उसके नीचे हो। लेकिन अभी का सिचुएशन ऐसा है कि थोड़ा मार्केट में आप ये कह सकते हैं कि निफ्टी थोड़ी टायर्ड हो रही है, थकान है इसमें। इसके लिए अच्छा यही है कि ये कूल ऑफ हो जाए, कूल ऑफ का लेवल भी देख लेंगे और स्मॉल कैप और मिड कैप में भी एक अपने एक-एक टारगेट को अचीव किया है। आई थिंक स्मॉल कैप 118,000 पहुँच गया है। तो अब नेक्स्ट 20,000 वाला है और वो होना चाहिए, अभी भी वो सब ओपन है उसमें टारगेट्स। तो नेट-नेट मुझे ये लगता है कि निफ्टी को चलने के लिए 23,600 निकलना ज़रूरी है। लेकिन जो ओवरऑल डेटा है, डेटा यही कह रहा है कि निफ्टी को थोड़ी थकान है। पॉसिबल है कि कल का लो है, अगर इसके नीचे निफ्टी क्लोज़ दे, तो फिर इसमें करेक्शन होगा, रनिंग करेक्शन टुवर्ड्स 23,000 100 पॉइंट ऊपर के आसपास, 23,100 ये सब के आसपास करेक्शन हो सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि कल का जो लो बना है उसके नीचे क्लोज़ देता है या नहीं देता है। लेकिन मार्केट का ऐसा अभी सिचुएशन है कि करेक्शन होना चाहिए, थोड़ा रनिंग करेक्शन होना चाहिए। शॉर्ट कवरिंग तभी आएगी क्योंकि आज 22 तारीख है और 22 22 एक्सपायरी है एफ&ओ का 26 और 27 को। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी हलचल हो सकती है आने वाले हफ्ते में। लेकिन पोज़ीशंस जैसे लग रहे हैं, कवरिंग की जगह हो सकता है पहले थोड़ा बाज़ार नीचे आए। नेट-नेट ध्यान सिर्फ 23,600 पे रखिए, उसके ऊपर क्लोज़ है तो पॉज़िटिव है, अदरवाइज़ कभी भी रनिंग करेक्शन स्नीक इन हो सकता है। जी। तो फिलहाल अभी ये कि बाजार थोड़ा सा सुस्ताने के मूड में है, खास करके अगर हम लार्ज कैप मिड कैप को देखें तो तो निफ्टी में जैसा आप कह रहे हैं कि 600 के ऊपर बंद होना एक चैलेंज रहा। तो वापस अब अगर हम रनिंग करेक्शन को देखेंगे तो नीचे कहाँ तक के लिए तैयार रहें? क्या सिर्फ 20 डे मूविंग एवरेज जो 23,000 के आसपास है, उसको छूने के लिए एक वापसी हो सकती है, या उसके नीचे का भी कोई अंदेशा बनेगा? अभी उसकी क्लैरिटी नहीं है राजीव जी, क्योंकि 23,000 तक तो स्ट्रेट अवे बनता है, इनफैक्ट बनता है 22,800 तक, आज का डेटा। ज़्यादा अच्छा ये है कि 6th जून के कैंडल का जो ओपन है, उसको कंसीडर करें विच इज़ 22,800, तो करेक्शन की पॉसिबिलिटी वहाँ तक भी जा सकती है। डिपेंड करता है कि क्या इंटेंसिटी है, कितने समय में होता है, उसके बाद ही ये डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन उसके नीचे करेक्शन फिलहाल नहीं लगता है। जी। तो 6 जून का जो लो है 22,800 के पास, अगर थोड़ा-सा समय बिताएगा तो 50 डे मूविंग एवरेज भी उसके ऊपर आ जाएगा या उसके आस-पास आ जाएगा? मूविंग एवरेज अभी क्लैरिटी नहीं देंगे मुझे लगता है ज़्यादा, बिकॉज़ अपवर्ड इंक्लाइंड है लेकिन थोड़ा-सा फ्लैटिश नेचर है। पैटर्न ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी देगा बिकॉज़ मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर आप जाएँगे, तो फिर पॉसिबिलिटी उसके नीचे भी ओपन हो जाएगी और वो जाएगी अप टिल जो रेड कैंडल है 21,900 का जो क्लोज़ है, वहाँ तक भी चला जाएगा पॉसिबिलिटी। वन आफ्टर अनदर डेटा को डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेके चल रहा हूँ 100 पॉइंट्स ऊपर आज के डेटा के हिसाब से। 22,700 650 के रेंज का सपोर्ट है, इसको मैंने थोड़ा-सा हाई कर लिया है, आने वाले दिन के मूवमेंट के हिसाब से। तो एक-एक दिन जैसे निकलता जाएगा 50-50 पॉइंट के आसपास निफ्टी का सपोर्ट ऊपर पहुँचता जाएगा और फिर वो क्रूशियल पॉइंट बनता जाएगा। इसलिए मुझे लग रहा है फिलहाल हम 22,800 को ही रख लेते हैं और फिर उसके बाद रीवैल्यूएट करते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि
फ्राइडे के लो को ध्यान रखिएगा, उसके पहले कोई करेक्शन होगा नहीं। जी, तो फ्राइडे का लो यानी अभी 23,400 लगभग मोटे तौर पे। अगर ये टूटा तो फिर उसके बाद 23,000 या 22,800 इस पे नज़र रखें, और अगर कहीं 22,800 भी चैलेंज हुआ तो फिर हम 4 जून वाली स्थिति में वापस एक बार लौट जाएंगे। मतलब वो जो एक कहावत होती है कि बाजार में अगर आप एक बार मौका चूक गए तो बाजार दोबारा एक मौका और दे देता है, तो क्या वैसा कुछ सोचेगा बाजार? ये जो भी होना है आपको 15 जुलाई के आसपास तक हो जाना चाहिए। देखिए इस बार क्या है कि एक हमारे लिए इवेंट आ गया है, वो है बजट का। और बजट नॉर्मली पिछले 10 साल से इवेंट नहीं था। अभी फिर से इवेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि इस बार ही थोड़े एक्सपेक्टेशंस अलग-अलग हैं कि थोड़ा खर्च करेगी सरकार। रूरल एरियाज़ में थोड़ा कुछ जाएगा खर्च। तो ये सब के कारण से बाज़ार के पास एक इवेंट है जिसका इंतज़ार तो ज़रूर करेगा और हो सकता है उसके कारण एक शेक ऑफ भी आ जाए। अदरवाइज़ मैं नॉर्मली 15 जुलाई के बाद कंफर्टेबल होता हूँ एक पॉज़िटिव रन के लिए निफ्टी में। तो मुझे लगता है कि अगर मान लेते हैं कि 15th की जगह शायद जैसी बात मुझे सुनाई दे रही है 22nd जुलाई के आसपास कुछ बजट का हो सकता है आने का, तो 15 को आप 22 रख लें, 22, 23, 24 के आसपास रख रख लें। जो भी होना है उसी समय तक होना है, उसके बाद मार्केट फिर अपना डायरेक्शन पकड़ लेगा, ऊपर साइड में ही पकड़ना चाहिए मोस्टली।